नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपका अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रेडियन लर्न स्मार्ट। यही एक उम्मीद की किरण जो आपकी जिंदगी के अंदर लेकर आने वाला है अपार खुशियां। और वो खुशियां क्या होने वाली है मेरे भाई, आप सभी को पता है कि हम कुछ महज दिन दूर रह गए हैं इस दिन से। कुछ ही दिन हम लोग क्या हैं, दूर रह गए हैं इससे कि ये सरकारी नौकरी आपकी होने वाली है। क्योंकि आपको पता है कि आज कौन सी डेट हो चुकी है और एग्जाम कितना नजदीक आ चुका है। तो अब हम लोग बिल्कुल टारगेट कर रहे हैं उन क्वेश्चंस पर जहां एग्जामिनर हर बार क्वेश्चन उठाकर आपके एग्जाम में डालता है। हर वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज हम आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा आपका अपने खुद के प्लेटफॉर्म रेडियन लर्न स्मार्ट पर। तो गाइस, आज जो मैं लेकर आया हूं मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही लेकर आया हूं। ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये मैं आज डिस्कस करने वाला हूं फिजिक्स के। जो मैं स्टार्ट करने वाला हूं वो किसके स्टार्ट करने वाला हूं, फिजिक्स के। और आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की PYQs की मेरी सेकंड सीरीज है फिजिक्स को लेकर। तो आज मैं कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ हूं, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से समझेंगे और उन चीजों को नोट्स बनाएंगे। दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा हम इन क्वेश्चंस को ऑप्शंस के बेस पर लेकर चलने वाले हैं, ताकि एग्जाम में वहां से रिलेटेड क्वेश्चन यदि आता है तो हमें फंसना ना पड़े, डायरेक्ट हम ऑप्शन पे चले जाएं। तो करते हैं शुरुआत। पहला क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन मैं सेट कर देता हूं, यदि देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो क्वेश्चंस को सेट कर दिया जा रहा है, जल्दी से देखिएगा। आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। थोड़ा सा साइज बढ़ा देते हैं, बिल्कुल चलिएगा। ऑप्शंस को भी ले आया हूं मैं, देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी से रीड आउट करेंगे आप लोग। एस्ट्रोनॉट्स इन स्पेस कैन नॉट स्टैंड। किसकी बात की गई है? एस्ट्रोनॉट्स की बात की गई है। जो अंतरिक्ष के अंदर जाते हैं वो लोग क्या नहीं हो पाते? कैन नॉट स्टैंड इरेक्ट। वो बिल्कुल भी सीधे खड़े नहीं हो पाते, वो बिल्कुल भी सीधे खड़े नहीं हो पाते। ऐसा क्यों होता है स्पेस के अंदर? ऐसा स्पेस में क्या है कि जिसकी वजह से ये लोग वहां जाकर सीधे खड़े नहीं हो पाते? ऐसा क्या भयानक रूप आता होगा यार कि ये लोग जब एस्ट्रोनॉट्स जब स्पेस में जाते हैं तो बेचारे सीधे खड़े नहीं हो पाते? क्या होता होगा ऐसा? तो देखते हैं ऑप्शंस में। पहला जो ऑप्शन दिया, देयर इज नो ग्रेविटी, वहां कोई ग्रेविटी नहीं होती है। क्या इसके कारण? सेकेंड ऑप्शन, विस्कस फोर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर आर वेरी स्ट्रॉन्ग। जो एटमॉस्फेयर की विस्कस फोर्स होती है वो काफी स्ट्रॉन्ग है क्या? सोलर विंड एक्सर्ट अपवर्ड फोर्स। क्या जो सोलर विंड्स होती हैं वो क्या करती हैं? अपवर्ड फोर्स को एक्सर्ट करती हैं क्या? या वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होता है क्या? क्या होगा इन चारों में से? जल्दी से आपके कमेंट रुकने नहीं चाहिए, आपके कमेंट रुकने नहीं चाहिए, कंटिन्यूसली आपके कमेंट चलने चाहिए, कंटिन्यूसली यार। जल्दी से मुझे बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कम से कम 5 to 6 टाइम, 5 से 6 बार ये एग्जाम के अंदर रिपीट हो चुका है। 5 से 6 बार एग्जाम के अंदर रिपीट हो चुका है। ये एसएससी ने 5 से 6 बार दिया है इस क्वेश्चन को यार, जल्दी से देखो। चलो मैं बताता हूं आपको। जो एस्ट्रोनॉट्स होती हैं जब ये कहां पर जाते हैं? स्पेस में जाते हैं। जब ये कहां जाते हैं? स्पेस में जाते हैं। तो याद रखिएगा वहां स्पेस में इनको क्या नहीं मिलती? देयर इज नो ग्रेविटी। ऑप्शन क्या आ गया? ए ऑप्शन। इसको समझने की कोशिश करना। वहां क्या है? नो ग्रेविटी। वहां कोई ग्रेविटी नहीं मिलती, नो ग्रेविटी, वहां कोई ग्रेविटी नहीं मिलती। अब आपके मन में होगा कि सर कोई ग्रेविटी नहीं तो माइक्रो ग्रेविटी तो होगी कोई। तो याद रखना वहां पर क्या है? माइक्रो ग्रेविटी भी नहीं मिलती, कोई माइक्रो ग्रेविटी भी नहीं मिलती, कोई थोड़ी सी भी ग्रेविटी भी नहीं मिलती भैया। अब जब वहां ग्रेविटी नहीं मिलती तो होता क्या है? पहला पॉइंट तो यही है कि वो क्या होते हैं? सीधे नहीं खड़े हो पाते।
दे कैन नॉट स्टैंड इरेक्ट, क्या होगा? दे कैन नॉट स्टैंड इरेक्ट, दे कैन नॉट स्टैंड इरेक्ट, वो सीधे नहीं खड़े हो पाते। और फिर क्या होगा वहां पर? और क्या होगा वहां पर? तो याद रखिएगा, इनकी जो बॉडी है वो वेटलेस फील करती है। वेटलेसनेस कैसा फील करती है? वेटलेसनेस फील करती है साहब, वेटलेसनेस फील करती है, ताकि ऐसा लगता है कि उनकी बॉडी के अंदर कोई वेट ही ना हो, ऐसा फील करते हैं वो। और माइक्रोग्रेविटी की मैं बात करूं, माइक्रोग्रेविटी बहुत क्या करती है? इफेक्ट करती है उनकी बॉडीज को, उनकी बॉडी को बहुत इफेक्ट करती है। माइक्रोग्रेविटी क्या करती है? उनकी बॉडी को बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है। कैसे इफेक्ट डालती है? याद रखिएगा, उनकी जो बोन्स है, उनकी जो बोन्स होती हैं और मसल्स होती हैं, उनकी जो हड्डियां और मांसपेशियां होती हैं, वो बहुत ज्यादा क्या हो जाती हैं? वीकर हो जाती हैं, बहुत कमजोर हो जाती हैं। ये पॉइंट आप लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे, बिल्कुल माइंड के अंदर रखेंगे जो मैंने बताए हैं। कोई दिक्कत यहां तक? फिर एक बार मैं आपको बता देता हूं इसमें बातें क्या चल रही हैं। जब कोई एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जाता है तो वो सीधा खड़ा नहीं रह पाता। क्यों नहीं रह पाता मेरे भाइयों? क्योंकि वहां पर कोई भी स्पेस के अंदर, आपके स्पेस में क्या नहीं है? कोई भी ग्रेविटी नहीं होती साहब। क्या नहीं होती? ग्रेविटी नहीं होती। इसी पॉइंट से हमें ऑप्शन मिल गया, कौन सा मिल गया? ए ऑप्शन इज और राइट ऑप्शन। ए अपना बिल्कुल सही ऑप्शन है। और वहां पर स्पेस में कोई माइक्रोग्रेविटी भी नहीं होती है, कोई माइक्रोग्रेविटी भी अवेलेबल नहीं होती है। और जब ग्रेविटी अवेलेबल नहीं होगी वहां पर, तो वो सीधा नहीं खड़े हो पाएंगे। और दूसरा क्या होगा? उनकी बॉडी वेटलेसनेस फील करेगी। ऐसा लगेगा उनकी बॉडी के अंदर कि भैया हमारी बॉडी का तो कोई वेट ही नहीं है, हमारी बॉडी का तो कोई वेट ही नहीं है, ऐसा उन्हें महसूस होगा मेरे भाई। माइक्रोग्रेविटी की बात करें तो ये माइक्रोग्रेविटी बहुत सारा इफेक्ट डालती है उनकी बॉडी पर, उनके शरीर पर। मतलब कि जो उनकी हड्डियां होती हैं, मसल्स होती हैं, वो बहुत ज्यादा वहां जाने के बाद क्या हो जाती हैं? कमजोर भी हो जाती हैं। ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है कि माइक्रोग्रेविटी एस्ट्रोनॉट्स की बॉडी पर क्या इफेक्ट डालती हैं। तो याद रखिएगा, माइक्रोग्रेविटी एस्ट्रोनॉट्स की बॉडी पर क्या इफेक्ट डालेंगी? उनकी मसल्स को और बोन्स को बहुत ज्यादा वीक कर देती हैं। कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि यहां तक कोई दिक्कत का सामना आपको करना पड़ेगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है। तो चलें अगले क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से नोट करेंगे इस क्वेश्चन को। हरी अप गाइस, जल्दी से नोट करेंगे और फिर बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द वेट ऑफ एनी बॉडी इज। सब वेट की फिर बात हो रही है, क्या ये एस्ट्रोनॉट्स की बात हो रही है क्या? तो ये बात कहां पता लगेगी आपको? ऑप्शंस में पता लगेगी कि भैया कौन से वेट की बात हो रही है, कौन से वेट की बात हो रही है और कहां के वेट की बात हो रही है। ये आपको ऑप्शंस में देखने से पता लगेगी। तो एक बार मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूं, देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। ये मैंने क्वेश्चन यहां साइड में ले आया हूं मैं, ये आपके ऑप्शंस भी आ गए हैं। तो गाइस जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा? द वेट ऑफ एनी बॉडी इज। वेट किसकी बात की जा रही है? वेट की बात की जा रही है। क्या होता है? ऑप्शन पढ़ेंगे। सेम एट एवरी प्लेस ऑन अर्थ सरफेस। पहला ऑप्शन क्या है? सेम एट एवरी प्लेस ऑन अर्थ सरफेस। तो मैं यहीं से बता दूं कि जो अर्थ सरफेस है, जो आपका अर्थ सरफेस है, उस पर जो बॉडी का वेट है वो कांस्टेंट नहीं रह सकता। वो कांस्टेंट नहीं रह सकता, वो क्या करता है? वेरी करता है। ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि अर्थ की जो शेप है वो एग्जैक्ट स्फेरिकल नहीं है। अर्थ की जो शेप है वो एग्जैक्ट क्या नहीं है? स्फेरिकल नहीं है। अर्थ की जो शेप है
वो एग्जैक्ट क्या नहीं है, स्फेरिकल नहीं है। और अर्थ की शेप एग्जैक्ट स्फेरिकल ना होने की वजह से जो हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जो हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो क्या करती है, वेरी करती है, वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वो वेरी करती है। साहब आया समझ में? तो ये तो हो ही नहीं सकता, पहला ऑप्शन हो ही नहीं सकता, पहला ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तो फिर क्या हो सकता है, मुझे जल्दी से बताएंगे आप लोग, मुझे जल्दी से बताएंगे क्या हो सकता है, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा क्या हो सकता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये बहुत सारे बच्चों के मन में बात आएगी, या मैं पहले ही बता देता हूं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये कांस्टेंट है, ये क्या होती है आप लोगों की, कांस्टेंट होती है, लेकिन क्या करती है, वेरी करती है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। क्यों? क्योंकि जो अर्थ की जो शेप है मेरे भाई, वो क्या नहीं है, स्फेरिकल नहीं है, मतलब कि क्या नहीं है, वो स्फीयर नहीं है, क्या नहीं है, वो स्फीयर नहीं है। इस वजह से आपने ये रिलेशन देखा होगा, या देखिएगा, आपने ये रिलेशन देखा होगा, G इज इक्वल टू कैपिटल G m बाय आर स्क्वेयर। तो G क्या है, ये देखकर कुछ याद आ रहा है क्या आपको, ये रिलेशन देखकर याद आ रहा है क्या, ये रिलेशन आपने कभी पढ़ा होगा, याद आ रहा है क्या? मैंने क्या कहा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मैंने कहा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। क्या होती है, कांस्टेंट होती है। क्या होती है, कांस्टेंट होती है। बट it varies from one place to another place because, आपको प्रॉपर मैं लिख के देता हूं, because the shape of earth is not sphere, इस वजह से क्या करेगी, वेरी करेगी। और ये क्या होता है, रिलेशन होता है। ये क्या है, रिलेशन आपने पढ़ा होगा, और इस रिलेशन से आपको लग रहा होगा कि ये क्या कर रही है, वेरी कर रही है। तो पहला ऑप्शन हो नहीं सकता। सेकंड, मैक्सिमम एट पोल्स, बिल्कुल। पोल और इक्वेटर अर्थ के क्या होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, सॉरी अर्थ के क्या है, पॉइंट्स होते हैं, पोल और इक्वेटर। तो यहीं से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद है। तो याद रखिएगा मेरे भाई, जो वेट होगा बॉडी का वो हमेशा क्या होता है, पोल्स पर। पोल्स और इक्वेटर, यहां देखिएगा, पोल्स एंड इक्वेटर, पोल्स एंड इक्वेटर। किसकी बात कर रहे हैं, वेट ऑफ बॉडी की बात कर रहे हैं, वेट ऑफ बॉडी की बात कर रहे हैं, वेट ऑफ बॉडी की बात कर रहे हैं। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, वेट ऑफ बॉडी की बात कर रहे हैं। कहां बात कर रहे हैं, पोल्स पर और इक्वेटर पर, पोल्स पर और इक्वेटर पर। तो इसमें ऑप्शन क्या दिया, मैक्सिमम एट पोल। तो मेरे भाई यही आपका क्या होगा, राइट होगा कि वेट ऑफ बॉडी पोल पर हमेशा क्या होता है, मैक्सिमम होता है। क्या होता है, मैक्सिमम होता है।
होता है और इक्वेटर पर वेट ऑफ बॉडी हमेशा क्या होता है, मिनिमम होता है, जिसके लिए ये रिलेशन आपका क्या है, जिम्मेदार है। और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि एक्सेलरेशन ग्रेविटी कांस्टेंट है, लेकिन प्लेस टू प्लेस वो वेरी क्यों करती है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जब जाते हैं तो वो बदल क्यों जाती है, क्योंकि जो अर्थ की जो शेप है, क्योंकि अर्थ की जो शेप है वो क्या नहीं है, स्फीयर नहीं है, वो क्या नहीं है, स्फीयर नहीं है। इस पॉइंट को ध्यान से पढ़िएगा और फिर इस रिलेशन को देखिएगा और फिर इन पॉइंट्स को देखिएगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें बी हो जाएगा। मोर एंड इक्वेटर, इक्वेटर पर तो क्या होगी, मिनिमम होगी भैया, इक्वेटर पर क्या होगी, मिनिमम होगी। मोर ऑन माउंटेन देन इन प्लेन्स, कोई सेंस नहीं बनती। तो याद रखना, बॉडी का वेट हमेशा पोल पर क्या मिलेगा, आपको मैक्सिमम मिलेगा, और इक्वेटर पर हमेशा क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। आया समझ में? मुझे नहीं लगता कि आपको यहां तक कोई दिक्कत किसी भी प्रकार का सामना करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि आपको यहां पर किसी भी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। जल्दी से देखिएगा गाइस, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से देखिएगा, हरी अप। वेरी गुड। कोई दिक्कत समस्या है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, वरना हम लोग अब आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता दिक्कत है। चलिएगा, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। जल्दी से पढ़ेंगे सर, जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे आप लोग। अरे भैया क्या हुआ, इस क्वेश्चन को मैं सेट कर देता हूं। बिल्कुल सेट कर दिया जाएगा ये क्वेश्चन, बिल्कुल सेट कर दिया जाएगा। आपके ऑप्शंस को भी मैं ले आया हूं, देखिएगा, जल्दी से देखिएगा सर, जल्दी से। हरी अप, हरी अप। What will happen? क्या होगा if an object is thrown? एक ऑब्जेक्ट को फेंक दिया गया है, एक ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया गया, फेंक दिया गया है। इसको कहां पर फेंका गया है, स्पेस में फेंक दिया गया है। कहां पर फेंक दिया भैया, स्पेस में फेंक दिया। इसको कहां चला गया, ये स्पेस में चला गया विद द स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर, सॉरी पर सेकंड, 8 किलोमीटर पर सेकंड। ये स्पीड भी दे दी है। मतलब कि एक ऑब्जेक्ट है आपका, यहां देखिएगा, एक ऑब्जेक्ट है कोई भी, इस ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया है, थ्रो कर दिया है। इस ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, थ्रो कर दिया। इसी थ्रो कहां कर दिया, स्पेस में कर दिया। कहां कर दिया, स्पेस में कर दिया। जब इसे स्पेस में करा तो इसकी जो स्पीड है, जो इसकी स्पीड है, जो इसकी स्पीड है, या हम इसे क्या मान सकते हैं, वेलोसिटी भी मान सकते हैं। वो क्या है, 8 किलोमीटर पर सेकेंड, 8 किलोमीटर पर सेकेंड। तो क्या होगा, द ऑब्जेक्ट विल गो इनटू द स्पेस। क्या ये ऑब्जेक्ट इस स्पीड से स्पेस में चला जाएगा क्या फेंकने के बाद? सेकंड, इट विल रिटर्न टू द अर्थ। क्या ये वापस अर्थ पे आ जाएगा क्या, मतलब कि वापस आकर गिर जाएगा क्या? थर्ड, इट विल रोटेट इनटू द ऑर्बिट ऑफ अर्थ। क्या ये ऑर्बिट बन के अर्थ के चारों तरफ घूमेगा क्या? इट विल ब्रस्ट आउट। क्या ये फट जाएगा? क्या होगा, ये मैं कमेंट में देखना चाहता हूं कि आपका आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइएगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि एक चीज को फेंका, किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे करके ऊपर फेंक दिया हम लोगों ने। भैया ऊपर कहां फेंक दिया, स्पेस में फेंक दिया। किस स्पीड के थ्रू फेंक दिया हमने, ये स्पीड है। तो क्या होगा फिर, तो मैं आपको बता दूं कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकलने के लिए, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकलने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, यहां मैं समझाता हूं। इस पॉइंट को देखिएगा, इस पॉइंट को मैं समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा। एक ऑब्जेक्ट को क्या किया गया है, प्रैक्टिकली देखना है यार, बिल्कुल हमेशा हमेशा के लिए दिमाग में सेट हो जाएंगी चीजें। एक ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया है, थ्रो कर दिया। एक ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया हमने, थ्रो कर दिया। इसको थ्रो कहां पर किया है हमने, स्पेस में कर दिया है सर। कहां, स्पेस में। जब स्पेस में इस ऑब्जेक्ट को थ्रो किया तो मेरे भाई याद रखिएगा, उसकी जो स्पीड थी, उसकी जो स्पीड थी, या हम वेलोसिटी मान लें उसकी, वो क्या थी,
वो स्पीड या वेलोसिटी वो क्या थी, 8 किलोमीटर पर सेकंड, 8 किलोमीटर पर सेकंड। तो याद रखिएगा, कभी भी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर किसी भी चीज को भेजने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, एस्केप वेलोसिटी की जरूरत पड़ती है, एस्केप वेलोसिटी। और ये एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, किसी भी चीज को अर्थ से बाहर भेजने के लिए, कहां भेजने के लिए, स्पेस में भेजने के लिए। तो याद रखिएगा मेरे भाई, ये होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। यदि इस स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट हमने फेंका है या इससे ज्यादा, इस स्पीड या वेलोसिटी से या इससे अधिक स्पीड वेलोसिटी से फेंका है तो वह स्पेस में चला जाएगा, स्पेस में चला जाएगा। लेकिन इससे कम है यदि इससे कम है उस ऑब्जेक्ट की स्पीड या वेलोसिटी, तो वह वापस अर्थ पर आकर गिरेगा। क्यों? क्योंकि ये वो स्पीड है जो क्या करती है, अर्थ के ग्रेविटेशनल को पार कर देती है। तो स्पीड कितनी है उस ऑब्जेक्ट की? तो ये क्या है, ये कम है एस्केप वेलोसिटी के कंपैरिजन में, एस्केप वेलोसिटी के कंपैरिजन में ये क्या है, कम है। तो क्या अगर गिरेगा, वो वापस आकर गिरेगा। तो वो जब वापस आकर गिरेगा तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इट विल रिटर्न टू द अर्थ ऑप्शन। वो स्पेस में कब जाता, जब उसकी स्पीड क्या होती, स्पेस में कब जाता, जब उसकी स्पीड क्या होती, मोर देन और इक्वल टू कितनी होती, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो वो ऑर्बिट की तरह भी क्या कर सकता था, रोटेट कर सकता था, ब्रस्ट नहीं होता। बच्चों वाले क्वेश्चन है, थोड़ा सा माइंड यूज करना है, चीजों को बैलेंस बनाना है, बहुत आसानी से कर सकते हो। ऐसे फैक्ट के क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आते हैं और ये सारे क्वेश्चन आपके किस चैप्टर से है, ग्रेविटेशन के चैप्टर से है मेरे भाई। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस एक्सप्लेनेशन को आप लोग नोट कीजिएगा, क्योंकि ये वो एक्सप्लेनेशन है जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये एक्सप्लेनेशन सिर्फ और सिर्फ आपके अपने खुद के प्लेटफॉर्म रेडियन लर्न स्मार्ट पर ही मिलने वाली है। तो चलते हैं साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। बहुत अच्छे। ऑयल स्प्रेड्स ऑन वाटर सरफेस बिकॉज बहुत बढ़िया बात हो रही है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सेट करते हैं। देखिएगा, क्या बात की गई है।
द ऑयल स्प्रेड ऑन वाटर सरफेस। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। किसकी बात हो रही है? ऑयल को फैला दिया गया है। क्या कर दिया गया? ऑयल को फैला दिया गया है। कहां पर फैला दिया गया? वाटर सरफेस पर। बिकॉज क्या है? ऑयल इज डेंस देन वाटर, ऑयल इज लेस डेंस देन वाटर, सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल इज मोर देन वाटर, और सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल इज लेस देन वाटर। कोई चीज पानी के ऊपर है, ऑयल को फैलाया है। कभी भी प्रैक्टिकली आप अपने घर में बैठे हो, आप घर के अंदर, आप सभी के घर में ऑयल प्रेजेंट होगा। उस ऑयल को पानी में डालो और देखो वो पानी के ऊपर ऑयल आता है या नहीं आता है? बिल्कुल 101% आएगा उसके ऊपर। क्यों आएगा? क्योंकि जो सरफेस टेंशन है ऑयल की, वो क्या होती है? वाटर की सरफेस टेंशन से कम होती है, इस वजह से वो ऊपर आता है। कोई चीज किसी के ऊपर कैसे आएगी? अरे भैया मैं नीचे लेटा हूं, मेरे ऊपर कोई भारी भरकम आदमी लेट जाएगा, तो मैं क्या बच पाऊंगा? नहीं बचूंगा ना, मुझे उसके ऊपर आना चाहिए। तो सेम वही कहानी है भैया, पानी ज्यादा है उसका सरफेस टेंशन, तो इस वजह से क्या है? ऑयल ऊपर आ जाता है, क्योंकि उसका कम है। तो कम वाला हमेशा ऊपर रह सकता है और ज्यादा वाला हमेशा नीचे रह सकता है। आपको इस तरीके से इसको क्या करना पड़ेगा? ध्यान रखना पड़ेगा कि कम वाला हमेशा नीचे रहेगा और ज्यादा वाला हमेशा ऊपर रहेगा। साहब कम वाला हमेशा, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, कि कम वाला हमेशा ऊपर होगा, कम वाला ऊपर होगा और ज्यादा वाला क्या होगा? नीचे होगा। ज्यादा वाला क्या होगा? नीचे होगा। कम वाला ऊपर और ज्यादा वाला नीचे होगा। तो भैया कम क्या है? सरफेस टेंशन है। किसकी? ऑयल की। तो ये ऊपर है, वाटर की क्या है? ज्यादा है। तो आपका ऑप्शन डी होगा। चलो एक बात याद आई मुझे, क्या सरफेस टेंशन ये डायमेंशन बता सकते हो? क्योंकि मैंने डायमेंशन के अंदर ये सरफेस टेंशन नहीं बताया था आपको। सरफेस टेंशन की डायमेंशन बता सकते हो क्या डायमेंशन निकाल सकते हो सरफेस टेंशन की? जल्दी से बताइएगा कि क्या सरफेस टेंशन की आप डायमेंशन निकाल सकते हैं? यस और नो, यस और नो जल्दी से बताएंगे। साहब क्वेश्चन ढेर सारे करने हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। जल्दी से बताइएगा, क्या सरफेस टेंशन की आप डायमेंशन निकाल सकते हो? क्या आप भूल गए हो? मैंने बताया था कि सरफेस टेंशन क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी। क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी। सरफेस टेंशन क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है आपकी। ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, इसकी क्या निकालनी है? डायमेंशन। तो उसके लिए मुझे जरूरत किसकी पड़ेगी? फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। उस फार्मूले को मुझे क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। कहां तक तोड़ना पड़ेगा? जब तक मुझे क्या ना मिल जाए? लेंथ, मास एंड टाइम ना मिल जाए, तब तक मुझे तोड़ते रहना पड़ेगा। और जब मैं तोड़ रहा हूँ यहाँ पर, तो मुझे क्या ध्यान रखने पड़ेंगे? रूल्स का ध्यान रखना पड़ेगा। और वो रूल्स की संख्या कितनी बताई थी? 5 रूल्स होते हैं, उनको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब सरफेस टेंशन फिजिकल क्वांटिटी है, इसकी डायमेंशन निकालनी है, तो इसकी फार्मूले की नीड होगी। तो याद रखिएगा, इसका फार्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन में लेंथ। क्या होता है? फोर्स अपॉन में लेंथ। फोर्स क्या होता है बाबा आपका? क्या करना? फार्मूला मिल गया, अब तोड़ना पड़ेगा। फोर्स को मैं तोड़ रहा हूं, क्या होगा ये? मास इनटू में एक्सेलरेशन, मास इनटू में एक्सेलरेशन। नीचे क्या है? लेंथ है, तो नीचे लेंथ को मेंटेन रखना पड़ेगा सर, लेंथ। तो देखो मास और लेंथ तो आ गई मेरे पास, मास और लेंथ आ गया। एक्सेलरेशन एक्स्ट्रा, इसको फिर तोड़ना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा? m
मास के लिए m आ जाएगा, एक्सेलरेशन के लिए एक्सेलरेशन का फार्मूला खुलेगा। फार्मूला क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन में टाइम। इधर ये लेंथ है तो क्या हो जाएगी? कैपिटल L। तो अब देखो, मास भी है, लेंथ भी है, टाइम भी आ गया, मास भी है, लेंथ भी है, टाइम भी आ गया, लेकिन एक एक्स्ट्रा बचा हुआ मेरे पास वेलोसिटी। इसे खत्म करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो तोड़ते हैं इसे, तो क्या आ जाएगा? मास, वेलोसिटी का फार्मूला खोलेंगे तो क्या होगा? ये डिस्प्लेसमेंट L, ये वाला टाइम। वेलोसिटी का फार्मूला खोला तो डिस्प्लेसमेंट बाय क्या होगा? टाइम। एक टाइम और आ गया यहां पर। गेटिंग माय पॉइंट? बिल्कुल। अब क्या है ये? यहां देखेंगे मास, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? लेंथ होती है। नीचे क्या है? लेंथ है। नीचे क्या है? टाइम है। नीचे क्या है? टाइम है। क्या इस लेंथ के साथ ये लेंथ कैंसिल आउट हो रही है? बिल्कुल, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं? डिवीजन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम लोग? डिवीजन कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते? एडिशन नहीं कर सकते, सब्सट्रैक्शन नहीं कर सकते। तो डिवीजन किया है, डिवाइड हो गया है। तो अब यहां पर क्या दिखाई दे रहा है आपको? डायमेंशन ब्रैकेट में आएगी। m दिखाई दे रहा है आपको। क्या दिखाई दे रहा है आपको? m की पावर कितनी दिखाई दे रही है? 1। नीचे क्या दिखाई दे रहा है आपको? टी स्क्वायर। क्या दिखाई दे रहा है आपको? टी स्क्वायर दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? टी स्क्वायर दिखाई दे रहा है। बट डायमेंशन तो आपको किस में चाहिए? हॉरिजॉन्टल में चाहिए। लेंथ तो क्या हो चुकी है? 0 हो चुकी है। सॉरी, लेंथ तो खत्म हो चुकी है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें? मास कितना रहेगा? 1, लेंथ कितनी रहेगी? 0, और टाइम ऊपर आएगा तो -2 में। तो ये क्या आ गई? सरफेस टेंशन की डायमेंशन आ गई। काफी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, काफी बार ये आपके एग्जाम में पूछी गई है। इसकी यूनिट भी निकाल सकते हैं आप लोग, बहुत बेहतरीन तरीका है। मास को किस में? केजी में। यूनिट कितना है? 1 है, 1 कर दिया। जिसकी 0 है उसको कंसिडर नहीं करेंगे। यहाँ क्या है? टाइम। ये यूनिट भी आ गई है इसकी। और क्या चाहिए आप लोगों को? और क्या चाहिए इससे ज्यादा? इससे ज्यादा भी कुछ उम्मीद लगाकर बैठे हो क्या? तो गाइस, ये क्या थी? सरफेस टेंशन। तो इस तरीके से हम बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन में मिलेंगे और बेहतरीन से बेहतरीन हम एक्सप्लेनेशंस के अंदर रहेंगे, ताकि एग्जाम के अंदर यदि कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो हमारे हाथों से नहीं छूट सकता। तो गाइस, अब समय हो गया आपसे अलविदा लेने का। अब मैं मुलाकात करूंगा आपसे अगले सेशन में और बेहतरीन क्वेश्चन और बेहतरीन टॉपिक्स के साथ आऊंगा। तब तक के लिए आप लोग हमारी पूरी रेडियन लर्न स्मार्ट टीम से जुड़े रहिएगा, क्योंकि यही वो टीम है, यही वो प्लेटफॉर्म है जहां आपके सपनों की दुनिया में हम आपको प्रवेश करवाने वाले हैं। सबका सपना सरकारी नौकरी, सबका सपना सरकारी नौकरी, और ये सरकारी नौकरी दावा ठोकता है रेडियन प्लेटफॉर्म आप लोगों को मिलेगी, आप लोगों के लिए बनी है। बस इसके लिए मेहनत कीजिएगा आप लोग। तो गाइस, अब मुलाकात करते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत मां। थैंक यू।